अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक रोशन चिराग पढ़ाया है, जिसमें कुछ अच्छे अखलाक और किसी अहम कारनामे के बारे में बताया गया है। ऐसे लोगों को रोशन चिराग कहते हैं। इस सबक में एक बच्चा था जिसका नाम था लिब्रेल। 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के गांव कोपरे में पैदा हुआ था। उसके वालिद तो चमड़े का काम किया करते थे। लिब्रेल उसका नाम था। चमड़े बड़े से कील को थोड़ा सा ठोका तो उस ठोका करते थे। उनकी देखा देखी जो था वो खुद भी उनकी नकल करता था। अचानक कील रोक के जो थी वो उछली, उसकी आँख में झपकी से तकलीफ़ की वजह से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मगर उसकी आँख न बच पाई। कुछ अर्से के बाद उसकी दूसरी आँख भी जो थी उसकी बिनाई भी चली। 3 साल का तो था वो। उस वक्त उसको कुछ चीज़ें याद नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ था उसके जहन में वो भी ख़त्म होता चला गया। अब बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अक्सर खेल ऐसा होता था जिनमें बच्चों के साथ नहीं दे पाता, लिहाजा बच्चों की तरह छोड़कर खुद खेलने लग जाता था। इस मौके पर वो बहुत अकेला और उदास हो जाता था। लोग देखते, प्यार करते और तरस भी खाते, जिसकी वजह से उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर एक दिन गाँव के पादरी ने उसके वालिद को बताया कि पेरिस में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर नाबीना बच्चों को वहाँ से पढ़ाते, बल्कि उनको वहाँ पर काम हुनर भी सिखाते। जब वो 10 साल का था तो उससे पूछा वालिद साहब ने उसको वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ पर उसको शुरू में तो चलने लगा, लेकिन एक लड़का था गौतम जिसका नाम था, उसका अच्छा दोस्त बन गया और इस तरह से दूसरे बच्चों के साथ अच्छा लगने लगा और खूब दिला कर वो पढ़ता था। यहाँ पर कुछ खसूसी किताबें थी जिनके सफ़े जो थे वो कागज़ के बजाय कार्डबोर्ड के होते थे। उन पर अल्फाज उभरे होते थे। इनमें बहुत जल्द पढ़ना लिखना सीख लिया। इसके अलावा कई हुनर भी सीखे। वो अपने कपड़े भी खुद सी लिया करता था। अब वहाँ पर फ्रांसीसी फ़ौज का एक अफसर जो था स्कूल के मुआयने के लिए आया। उसने बताया कि वो किस तरह से अपने साथियों को पैगामात भेजता है रात के अंधेरे में, क्योंकि ज़ाहिर है दुश्मन फ़ौज के सामने आवाज़ किसी किस्म की नहीं चाहिए होती, तो वो इशारों की मदद से या फिर छू कर जो थे वो पैगामात को समझ लिया करते। ये चीज़ जो थी लिब्रेल को पसंद आई और उसने कोशिश की कि वो भी कुछ नाबीना अफराद के लिए इस सिलसिले में कुछ काम करे। तो उसने उसके ऊपर बहुत कोशिश की। लोगों को मुश्किल भी लगा, लेकिन उसने अपने दोस्त गौतम की वजह से इस वक्त कोशिश की तो वो इस तरीके को ईजाद करने में कामयाब हो गया। उसने 15 साल की उम्र में तरीका ईजाद कर लिया कि 1824 में इस काबिल बना लिया कि नाबीना अफराद जो थे वो बासानी पढ़ सकें। ये नुक्तों के ज़रिए पढ़ाई का तरीका था कि इसमें वो नुक्तों के ज़रिए उभरे हुए नुक्ते होते हैं जिनकी वजह से नाबीना अफराद जो है बासानी पढ़ सकते हैं। नुक्तों की तादाद और तरतीब जो थी उसकी पेशगी होता था। फिर उसके उस्ताद ने इम्तिहान में तो बगैर किसी गलती के जिसने उन नुक्तों के ज़रिए पढ़ कर बता दिया, तो उसके उस्ताद भी बहुत खुश हुए। फिर उसने बड़े होकर सोचा कि वो अपने जैसे नाबीना अफराद को इसी स्कूल में पढ़ाएगा। तो इसका काम शुरू कर दिया उसने। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके नाम की ईजाद उसकी ईजाद करदा चीज़ थी, इसलिए उसके नाम की वजह से उस ईजाद का नाम ब्रेल पड़ गया। तो नाबीना अफराद जो भी कुछ पढ़ते हैं वो इस ब्रेल के ज़रिए पढ़ते हैं। और लुई ब्रेल का इंतकाल 6 जनवरी 1852 को हुआ। उसका नाम और काम हमेशा जिंदा रहेगा। नाबीना अफराद की ज़िंदगी में उनकी रोशनी करने वाला ये चिराग हमेशा रोशन रहेगा। ठीक है, इस सबक को हमने पढ़ा, इसकी रीडिंग की। इसके बाद मैंने आप लोगों को सवाल जवाब करने के लिए दिए हैं। सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले तो तारुफ़ी सफ़ा बनाएंगे, इंडेक्स में चैप्टर का नाम और डेट डालेंगे। तारुफ़ी सफ़ा बनाने के बाद आप सवाल जवाब की हेडिंग डाल के तमाम सवाल करेंगे। लुई ब्रेल को ये बात क्यों पसंद ना थी, कोई इस पर व्यवस्था है। लुई ब्रेल को रोशन चिराग क्यों कहा गया है। लुई ब्रेल अगर नाबीना अफराद के लिखने पढ़ने का नया तरीका ईजाद न करता तो क्या होता। ख़ास बच्चे जो किसी तरह से महरूम, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हमदर्दाना दोस्ताना क्यों। ठीक है, ये तो तफसील आपको लिखनी है सारी। कहानी किस बात ने आपको मुतासर किया। फिर कहानी का मरकज़ी ख़्याल 4 सतरों में तहरीर कीजिए। 4 सतर यानी 4 लाइनों में तहरीर करें। ये आप लोगों को ये करना है सारा।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सारा काम कर देंगे अपनी कॉपी। आज की डेट दौड़ वाली का आज है 26 जनवरी 2021। जज़ाकुमुल्लाह खैर।